अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? क्या वेनेजुएला के बाद अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का सायरन बजाने वाले हैं ट्रंप का नया बयान, अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती और ईरान की ओर से एयर स्पेस बंद करने का फैसला, इन सब ने पूरी दुनिया में इस वक्त जबरदस्त हलचल मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे तनाव बढ़ गया, अमेरिकी सेना ने जमीन से आसमान तक क्या तैयारियां की हैं और क्यों ईरान ने नोटम जारी करके पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। दरअसल ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शिकंजा और कसने के संकेत दे दिए हैं। मंगलवार को दिए अपने एक भाषण में ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने इसकी ज्यादा जानकारी फिलहाल साझा नहीं की। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान अब नए समझौते के लिए तैयार हो सकता है। एक हफ्ते पहले भी ट्रंप ने इसी तरह का बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि एक बेड़ा अमेरिकी सैन्य का जो है वो ईरान की तरफ बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कितना ताकतवर है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक माना जाता है, जिस पर दर्जनों फाइटर जेट और करीब 5000 सैनिक तैनात रहते हैं। इसके साथ ही कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसमें होते हैं जो पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सुरक्षा देते हैं। अमेरिका ने ईरान के सामने रखी हैं 4 शर्तें। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया कि एक और युद्धपोत जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ईरान है जो नए समझौते पर अब राजी हो सकता है, उसके साथ ही अब ईरान के सामने अमेरिका ने 4 शर्तें रख दी हैं। क्या है ये 4 शर्तें, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ स्थिति बदल रही है और ईरान बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरानी अधिकारी कई बार संपर्क कर चुके हैं और अमेरिका से डील करना चाहते हैं। इस बीच अमेरिकी विशेष के जो अधिकारी हैं उन्होंने समझौते के लिए 4 शर्तें रखी हैं। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच वहीं बता दें कि ईरान ने अपना एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिया है। ईरान ने एक नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये लाइव फायर मिलिट्री एक्टिविटीज की घोषणा तक कर दी है। ईरानी सेना ने 27 से 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के दायरे में लाइव फायर अभ्यास यहां पर शुरू कर दिया है। इस दौरान जमीन से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई तक एयर स्पेस प्रतिबंधित रहेगा। यहां पर बता दें कि जलडमरू मध्य वैश्विक व्यापार के लिए एक बेहद अहम ये चेक पॉइंट है, जहां से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। यानी किसी भी रुकावट से दुनिया के ऊर्जा बाजारों में भारी उथल पुथल मच सकती है ईरान के इस फैसले से, ईरान के इस नोटम से। ईरान के नोटम के साथ साथ अमेरिकी एयरफोर्स सेंट्रल यानी कि एफसेंट ने भी मिडिल ईस्ट में कई दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी है। अमेरिका का कहना है कि इसका मकसद तेज तैनाती और ऑपरेशनल क्षमता दिखाना है। सेंटकॉम के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक बड़ी अमेरिकी नौसैनिक टुकड़ी पहले ही क्षेत्र में मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स भी यहां पर भेजे हैं। यूके ने भी रक्षात्मक क्षमता के तहत टाइफून लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बता दें कि 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और करीब 6 नौसैनिक जहाज यहां पर मौजूद हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि सभी विकल्प खुले हैं, वहीं ईरान ये चेतावनी दे रहा है कि किसी भी हमले का तेज और विनाशक जवाब दिया जाएगा। हालांकि सऊदी अरब और यूएई ने साफ कर दिया है कि वो अपने एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए नहीं होने देंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या वाकई मिडिल ईस्ट एक और बड़े
टकराव की ओर बढ़ रहा है। क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने जो दावा किया कि एक और युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ चुका है, क्या अमेरिका वेनेजुएला के बाद जिस तरीके से उन्होंने यहां पर कार्रवाई की, क्या वही कार्रवाई ईरान में होने जा रही है? क्या मिडिल ईस्ट में अब युद्ध के सायरन बजने वाले हैं? फिलहाल ये सारे सवाल जो हैं वो चर्चाओं में खूब बने हुए हैं। देखना ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से उन्होंने 2026 की शुरुआत की वो इसे किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस सनक में फिलहाल एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार के पूरे मूड में है, एक्शन के पूरे मूड में है। वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगातार अमेरिका को उकसा भी रहा है। हाल ही में ईरान ने अपने एक पोस्टर के जरिए अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया था कि अगर आपने पहल की तो आपका जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसको डुबा दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि दोनों देशों के बीच में समझौता होता है, ईरान अमेरिका की शर्तों को मानता है या नहीं, या फिर अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान पर हमला करता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।